नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वीटू स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसमें कि हमने जाना था कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, सिचुएटेड कहाँ रहता है, वर्क ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या है, शेप, साइज, कलर क्या है थायराइड ग्लैंड का, ये सब हमने पिछले वीडियो में जाना था। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में समझा था। अभी हम समझेंगे पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में जानेंगे। पीसीओएस बेसिकली होता क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जबकि पीसीओडी होता है आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एक एक करके हम दोनों को कैरी करेंगे और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके चित्र के बारे में जानेंगे और सिचुएटेड कहाँ रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। इन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ये सब के बारे में अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार स्टार्ट करेंगे पीसीओएस से। पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इज अ कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर। ये एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है अफेक्टेड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स को। इट इज करेक्टराइज बाई एन इम्बेलेंस, जिसमें क्या होता है, करेक्टराइज होता है, इम्बेलेंस हो जाता है इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल्स में एग को रिलीज करते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, उनमें डिस्टर्बेंस करता है। लीड टू प्रॉब्लम इन ओवरी सच एज इरेगुलर एंड एब्सेंट ओवुलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, एग रिलीज होता ही नहीं है, या फिर होता है तो इमेच्योर एग रिलीज होता है। ये आपके पीसीओएस में होता है। जानेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन होता है पीसीओएस इज अ मल्टी फैक्टर एंडोक्राइन डिसऑर्डर। जो आपका पीसीओएस है वो मल्टीपल फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इन्वॉल्व हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसमें क्या रहता है, हाइपर एंड्रोजनिज्म होता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज करता है। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, जिसमें क्या होता है, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है, जो एग्स रिलीज होते हैं उसमें डिसफंक्शन हो जाता है। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरीज का जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑफन एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। एंड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस, यूजुअली फीमेल्स में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। जो पेशेंट ट्रेवल कर रहे होंगे पीसीओएस से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से जो ट्रेवल करेंगे। अभी जानेंगे पीसीओडी। पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इज अ कंडीशन इन विच अ वुमन ओवरी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर एंड पार्शली मैच्योर एग। इसमें क्या है, जो एग है, एग तो रिलीज होगा, लार्ज नंबर में एग रिलीज होगा, और या तो वो इमेच्योर होगा या फिर पार्शली मैच्योर एग रिलीज होगा। जबकि पीसीओडी में क्या था, एग रिलीज ही नहीं हो रहा था। यही डिफरेंस है आपका पीसीओएस एंड पीसीओडी में। इसमें क्या है, रेगुलरली एग तो रिलीज होगा, या तो लार्ज नंबर ऑफ एग रिलीज होगा जो कि इमेच्योर होगा, या फिर पार्शली मैच्योर एग रिलीज होगा, विच ओवर टाइम टर्न इनटू सिस्ट, जो कि ओवर टाइम में आपके सिस्ट में मूव कर जाता है। इट लीड टू एन लार्ज ओवरी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरीज का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। जो आपके ओवरी फीमेल्स में ओवरीनेस होता है, जिसमें कि साइज में एनलार्जमेंट होने लगता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस, बट इट इज अ जनरली कंसीडर, जो कि जनरली कंसीडर किया जाता है लेस सीवियर देन पीसीओएस, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से लेस सीवियर माना जाता है। अभी जानेंगे हम डेफिनेशन। पीसीओडी इज अ गायनेकोलॉजिकल कंडीशन characterized by the presence of multiple immature follicle in the ovary due to hormone imbalance lead to irregular periods। इसमें क्या रहता है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होता है या फिर इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स देखने को यूजुअली मिलते हैं। जानेंगे पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल। चलिए चित्र से एक बार समझते हैं। किसी भी फीमेल्स में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या सिचुएटेड रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मोस्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपके पेल्विक कैविटी में स्टे करते हैं। पेल्विक कैविटी में आपका दो फ्लोपियन ट्यूब होगा, राइट फ्लोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट फ्लोपियन ट्यूब होगा, राइट ओवरियन लेफ्ट ओवरी होगा, जो कि पेयर में देखने को मिलता है। जो यूट्रस का जो शेप होता है, पीयर शेप होता है, लाइक अनासपाती जैसा शेप होता है। जो फ्लोपियन ट्यूब है आपका एक लार्ज लिगामेंट से पोस्टीरियर साइड ऑफ यूट्रस से कनेक्ट होता है, जो कि यूट्रस को एक सिस्टमेटिकली स्टे कराता है। यूट्रस होता है, मायोमीट्रियम होता है, फिम्ब्रे होते हैं जो कि फ्रेंगल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि ओवरीज को होल्ड करने का काम करती है। वेजाना होता है, वेजाना का पीएच के बारे में जानेंगे। नॉर्मल वेजाना पीएच है 3.8 से लेके 4.5 होता है, जो कि मोर एसिडिक होता है, जो कि इन्फेक्शन से किसी भी पेशेंट को यूजुअली बचाता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट करता है। वन सर्विक्स होता है, जो कि सेपरेट करता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जो वेजाना को एंड यूट्रस को सेपरेट करने का काम करता है। इसे जानते हैं। ओवरीज का जो वेट होता है 5 to 8 ग्राम होता है, जबकि लेंथ जो होता है ओवरीज का 3 सेंटीमीटर होता है, जबकि डेप्थ जो होता है आपका 1.5 होता है। जो थिकनेस होता है 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही यूट्रस का जानेंगे। यूट्रस का जो वेट होता है
50 to 70 ग्राम होता है। लेंथ जो होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है। डेप्थ जो होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। चलिए एक बार नाम से इजीली समझेंगे। राइट ओवरी, एंडोमेट्रियम, एंड लेयर ऑफ द यूट्रस है, ये मिड लेयर ऑफ यूट्रस है जिसे मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये पेशेंट का सर्विक्स होता है, ये वेजाइनल ओपनिंग होता है, ये वेजाना होता है जिसका पीएच हमने जाना था 3.8 से लेके 4.5 मिलीकुलन पर लीटर होता है, जो कि एसिडिक होता है, जो कि इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट करने का काम करता है। जो आपका वेजाइनल है वो मोर सिक्रीशन करती है, जो कि खुद से ही इंटरनल ऑर्गन्स को वॉश करने का काम करती है। नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये सब कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या क्या सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेंगे और पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, और डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे, जिससे कि हम इस पार्ट को देख के हम उस पार्ट को इजीली समझ सकें। थैंक यू।